अब हम लोग लाइट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तीन अलग अलग चीज़ों में निकालने की कोशिश करते हैं। पहला हम लोग कंसीडर करते हैं एयर को, देन हम लोग इसको सॉल्व निकालेंगे वाटर में, एंड लास्टली ग्लास में। और इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में भी शायद पूछा जा सकता है। तो मान लेते हैं एयर में हमारी लाइट की स्पीड जो होती है वो होती है 2.9972 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो हमारी लाइट की स्पीड जब दी गई है एयर में 2.99 इंटू 72 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स अगर हम एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो उसको क्या करना होगा, C/P एयर, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 2.9972 इंटू 10⁸। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1.0003। तो हमारे एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो गया, 1.0003। ये हमारा एयर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो आप देखेंगे ये 1 से थोड़ा सा ही ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो इसमें स्पीड है लाइट की वो बहुत हल्का सा ही कम है एज कम्पेयर टू हमारे वैक्यूम के स्पीड से। बट अगर हम वाटर में आते हैं, वाटर में अगर हम आपका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये होता है 1.33। तो अगर आपको मान लीजिए किसी का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो कैसे हम उसमें लाइट की स्पीड निकालेंगे वो यहाँ पे हम सीखते हैं। तो अगर हमारा वाटर की एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 है तो हम फिर से वो फॉर्मूला लगाते हैं कि N वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C/V वाटर। हमें N वाटर की वैल्यू पता है, C की वैल्यू तो एक्चुअली फिक्स ही है कि 3 इंटू 10⁸। तो अगर हमें V वाटर की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, C/N वाटर करेंगे, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.33। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका 9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि आपके वाटर में लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट है। आपने पहले पढ़ा भी होगा कि लाइट की वाटर में स्पीड क्या होती है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, जो कि यहाँ पर हमने रिवर्स साइड से निकाला कि जब हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 दिया गया है तो हमारा लाइट की स्पीड आ रही है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम लोग ग्लास पे आते हैं। N ग्लास की वैल्यू आपकी 1.5 होती है। सो लेट्स अगेन डू द सेम कैलकुलेशन कि अगर V ग्लास अगर निकालना हो, लाइट की स्पीड अगर ग्लास में निकालनी हो तो लाइट की जो स्पीड है वैक्यूम में उसमें डिवाइड करेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास से, जो वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 1.5, दैट मीन्स 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगर हमें यहाँ पे ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है तो इसकी वैल्यू हमारे वेलोसिटी क्या आ गई ग्लास में लाइट की, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ से दो चीज़ें आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको N दिया हो, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हो तो आप उसकी वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अगर वेलोसिटी दिया हो तो आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल सकते हैं। तो होपफुली आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। आपके बुक में ऐसे ऐसे बहुत सारे टेबल दिए गए, इवन हम लोग वीडियो में भी इंक्लूड कर रहे हैं इस चीज़ को। उस टेबल में जितनी भी वैल्यूज आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से दी गई है, कोशिश कीजिएगा कि उसका वेलोसिटी या उसमें उस पार्टिकुलर लाइट की वेलोसिटी क्या एग्जिस्ट करती है वो निकालने की। अगर आपने उसमें से सारे का लाइट का वेलोसिटी आप निकालेंगे तो आप एक देख पाएंगे ट्रेंड की जैसे जैसे लाइट की स्पीड बढ़ रही है हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट की स्पीड घट रही है वैसे वैसे हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे C/V का कॉन्सेप्ट है। N इज इक्वल टू जब C/V है और C हमारा कांस्टेंट है तो जैसे जैसे V हमारा घटेगा N की वैल्यू बढ़ती जाएगी, क्योंकि V हमारा डिवीजन में है। तो आपका कॉन्सेप्ट इसमें से क्या आता है कि जैसे जैसे लाइट की स्पीड घटती जाएगी किसी मीडियम में वैसे वैसे आपके उस पार्टिकुलर जो भी मीडियम्स होंगे उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे एग्जांपल देखें, अगर हमने वैक्यूम में लिया था तो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू थी 1, जहाँ पे सबसे ज़्यादा थी लाइट की स्पीड। देन हम एयर में आते हैं तो वहाँ लाइट की स्पीड थोड़ी सी कम हुई बट हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा सा बढ़ गया। वाटर में आए हमारी स्पीड और घटी लाइट और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बढ़ गया। एंड ग्लास में अगर हम देखें हमारी लाइट की स्पीड 2 इंटू 10⁸ हो गया और हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो गया। डैट मीन्स जैसे जैसे हमारी वेलोसिटी घट रही है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा बढ़ रहा है।
इसके बाद हम लोग एक टेबल है आपका पेज नंबर 193 साइंस बुक क्लास 10th में, वो टेबल आप इंक्लूड कर देंगे 10.3 नंबर।